हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। और इसको सिर्फ मैंने एक पेज में ही बनाया है। इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देख लेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं और भी वीडियो बना के डालती रहूँगी 1 पेज में शॉर्ट। तो हम सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो पार्ट 5 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आर्टिकल 124 से 147 तक। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम फेडरल कोर्ट था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट जो बना था 28 जनवरी 1950 में। फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट देखेंगे हम। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो गार्जियन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये प्रोटेक्ट करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कोई भी आर्टिकल हो गया वो प्रोटेक्ट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। मान लीजिए जैसे आर्टिकल 21 है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट कर सकता है फंडामेंटल राइट को। सोल अथॉरिटी ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो गया है किसी के बीच में, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट सॉल्व कर सकता है। रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो वो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट सॉल्व कर सकता है। फिर उसके बाद 4th पॉइंट में हम फंक्शन देखेंगे, वो है सेंटर एंड स्टेट डिस्प्यूट। अगर मानिए कोई सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, रिवर के बीच में हो गया या फिर कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के पास वो अथॉरिटी है जो उससे वो सॉल्व कर सकता है उस डिस्प्यूट को। फिर ये 5th पॉइंट में हम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट जो होता है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है। और ये सुप्रीम कोर्ट का मेन पॉइंट है कि ये एपेक्स ऑफ द कोर्ट होता है, मतलब सबसे ऊपर का जो कोर्ट होता है वो। फिर हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 में दिया गया है। इस आर्टिकल में एलिजिबिलिटी दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का। फिर वो अगर एलिजिबिलिटी में हम बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी में जैसे कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया, अगर सुप्रीम कोर्ट का किसी को जज बनना है तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। फिर बिलो एज 65 ईयर होना चाहिए। नो मैक्सिमम एज कोई डिफाइन नहीं किया गया है, मैक्सिमम एज है ही नहीं, मिनिमम एज नहीं है, मिनिमम एज नहीं है, मैक्सिमम एज 65 ईयर है। 5 ईयर ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट और 2 और मोर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट में बनने के लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में और 2 या मोर कोर्ट में। फिर हम 10 ईयर हैज ए एडवोकेट ऑफ एससी मतलब हाई कोर्ट। अगर वो 10 साल का कोई हाई कोर्ट का वो है तो वो भी एलिजिबल होते हैं सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए। और इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूट ज्यूरिस्ट। और फिर हम देखेंगे आर्टिकल 124(1) स्ट्रेंथ ऑफ एससी सुप्रीम कोर्ट। इसकी स्ट्रेंथ है मतलब कितने लोग रह सकते हैं वो 133, अब इसे बढ़ा के 134 कर दिया गया है। आप सही बताइएगा कि ये कितना है अभी। फिर 124(2) आर्टिकल में देखेंगे जिसमें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये बताया गया है कि जो CJI होंगे वो हमेशा प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे। फॉर अपॉइंटमेंट अदर SC एंड SC के बारे में भी बताया गया है। प्रेसिडेंट हैव कंसल्ट CJI। CJI कंसल्ट 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ SC। फिर प्रोसेस शैल बी रिटेन। इसका प्रोसेस रिटेन होना चाहिए। अपॉइंटिंग ऑफ जज सीनियोरिटी एंड प्रिंसिपल फॉलोड। फिर
आर्टिकल 124(4) में दिया गया है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट को कैसे रिमूव किया जाएगा, उसमें ओनली अगर सिर्फ प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर ही उसे रिमूव किया जा सकता है। अप्रूव्ड मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी, अगर मान लीजिए अगर कोई सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसका मिस बिहेवियर हो गया कोर्ट ऑफ कंडक्ट के टाइम, इनकैपेसिटी हो गया, तो वो रिमूव कर दिए जाएंगे। एड्रेस फॉर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अगर हाउस ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा एंड लोकसभा के हाउस के थ्रू ये किए जाएंगे। फिर आर्टिकल 130 जो है इम्पॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट जो है कहीं और भी अनदर एरिया में भी इस्टेब्लिश हो सकता है। फिर हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट केस देखेंगे, जिस केस में बताया गया है कि सीनियर मोस्ट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी